Hello students, today we are going to study some typical questions related to quadratic equation. In the previous classes we have already studied how to solve the quadratic equation by using roots and different methods by discriminant method. So we have one chapter skipped, one exercise skipped, so let it be. So today we will solve some different kinds of questions related to quadratic equations. These questions are very important regarding your board examination, so please solve it. We are starting from type 1. Type 1 means I have already written in the red color the type of question which you will see in the examination paper or in your textbook. Ax to the power 4 plus bx square प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर कोई इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल, और x क्या है, x यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएबल्स हैं. सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहले इसका रूल समझते हैं कि इसका रूल क्या होता है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं. सो सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. हम जो है ऊपर दिए गए इक्वेशन में ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी में एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो, ये जो हमारा कंप्लीट इक्वेशन है वो y के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है. किस तरीके से होता है कन्वर्ट, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसा कि यहाँ पर हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है, x टू द पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर y सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो y सब्स्टिट्यूट करते ही यहाँ पर हम देख लेंगे कि x टू द पावर 4 था, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर. जहाँ पर 26 एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई, तो हो जाएगा 26y एंड 25 इज रिटन एज इट इज़. अब हम इसको, जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था. इसमें हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं. जैसे कि 25 दिया हुआ है, 25 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसके मल्टीप्लिकेशन से प्लस 25 बने और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से माइनस 26 बने, यानी कि मिडिल टर्म बने. कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि जिसके मल्टीप्लिकेशन से वो कांस्टेंट टर्म विद द साइन तैयार हो जाए और उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारा क्या तैयार हो जाए, मिडिल टर्म तैयार हो जाए विद द साइन इटसेल्फ. अब हम यहाँ पर क्या हमने किया, 25 1 25, तो जब हम 25 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में भी जो है साइन का यूज़ करेंगे और एडिशनल सब्ट्रैक्शन में भी साइन के साथ ही हम लेंगे. तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, -1 एंड -25. माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. इसलिए हमने क्या ले लिया है, -1 एंड -25. तो -1 और -25 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -26. तो हमारा मिडिल टर्म हो गया और -1 इंटू -25 यह हमारा जो है कांस्टेंट टर्म हो गया. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिडिल टर्म तोड़ दिया है. मिडिल टर्म तोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे आगे, अब इसको दो पार्ट में जो है फैक्टराइज कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, y ब्रैकेट में y -1 और दूसरे में क्या हो जाएगा, -25 कॉमन ले लिए हम, तो क्या हो जाएगा, -1 -25 ब्रैकेट में y-1. तो एक ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, y-25 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y-1. इस तरीके से दोनों को हम इक्वेलेट कर लेंगे, किससे, 0 से. तो एक बार y-25 इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25. और एक बार y-1 इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब यहाँ पर हमने जो सब्सटीट्यूट किया था, हम सेकेंड सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करते हैं.
सेकेंड सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हमने सब्स्टिट्यूट किया पहला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू +-5। उसी तरीके से जब हम दूसरी बार 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 यानी कि +-1। अब हमें यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, x की 4 वैल्यूज़ मिलेंगे। देखिए जितने पावर्स होते हैं उतने आंसर्स आने चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था x⁴ -26x² +25, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर है 4, इसलिए जो है हमें मिनिमम 4 आंसर्स मिलने चाहिए। तो यहाँ हमें 4 आंसर्स क्या मिले हैं, x इज इक्वल टू आंसर को इसी तरीके से जो है आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, टेस्ट्स में, +5, -5, +1, -1। क्लियर। अब हम टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 क्या कहता है, टाइप 2 में क्या है, पी वाई प्लस क्यू बाई वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर पी क्यू आर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वाई जो है वेरिएबल है। तो जब हम इस तरह के इक्वेशन को सबसे पहले हम स्ट्रेट इक्वेशन में जो है चेंज करते हैं। स्ट्रेट इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की तरह जो है फंक्शन हमें ना दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, वाई से अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और माइनस आर वाई। तो अब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, पी वाई स्क्वायर माइनस आर वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम जो है इसको भी एक एग्जाम्पल की तरह से ले लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 6 ब्रैकेट में 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर जो है 2x + 5 को हम यहाँ पर बाई x + 1 को जो है हमने यहाँ पर y ले लिया है। तो 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 की जगह पर जब हम y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6y हो जाएगा। लेकिन जब हम -4 के टर्म को जब हम चेक करेंगे तो वो क्या है, x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 5, यानी कि जो हमने y एज्यूम किया हुआ है वह उसका क्या है, अपोजिट है। तो y की जगह पे वहाँ क्या हो जाएगा, 1/y। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 6y - 4/y - 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, पहले जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया है आप लोगों को कि जो है पहले हम इसको स्ट्रेट इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6y² - 4 - 5y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से तोड़ेंगे। तो जब भी जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हम तोड़ते हैं और स्क्वायर टर्म के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट वैल्यू जब होती है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को जो जो एकदम प्लेन कांस्टेंट वैल्यू दी होती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर टर्म के साथ 6 है और कॉमन जो कांस्टेंट टर्म है 4, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24। तो 24 को अब हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि हमारा मिडिल टर्म -5 तैयार हो जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 24 मिले। तो 8 3 = 24, 8 - 3 = 5। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। तो कॉमन ले लेते हैं 2y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6y² में से 2y जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3y - 4 + 1। अब हम 3y - 4 और 3y - 4 में से हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे तो 3y - 4। अब ये दोनों टर्म हम देख सकते हैं कि कॉमन है, उसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। 3y - 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, पहले टर्म के पास 2y और दूसरे टर्म के पास 1। तो एक ब्रैकेट में 2y + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, जो है इन दोनों टर्म को 0 से इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 4/3।
अब हम इस वैल्यू को जिसके साथ हमने कोरिलेट करके एज्यूम करके y सब्सटीट्यूट किया था, अब हम उसके सामने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू -1। एक बार सब्सटीट्यूट करेंगे, दूसरी बार क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 2x + 5 बाई x + 1 इज इक्वल टू 4/3। ये दो सब्सटीट्यूशन हम करेंगे, करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू -11/5 और दूसरी बार x की वैल्यू -11/2 मिलेगी। इस तरीके से जो है दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है ग्रुप पर क्वेश्चन करें। थैंक यू। बी एट होम, बी सेफ।